नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स भर्ती 2025 आपकी जो है उसको लेकर के। देखिए, एनएचएम के रिजल्ट आप लोगों के जारी हो रहे हैं, लेकिन आपका जो है फाइनल रिजल्ट स्टाफ नर्स के आप सभी लोग वेट कर रहे हैं। और इसकी अपडेट क्या है, इसकी कट ऑफ के अंदर आपको क्या वेरिएशन देखने को मिल सकता है और आपके इस फाइनल रिजल्ट के अंदर कितना टाइम और लगेगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपसे सिर्फ एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अब साथियों, आपके फाइनल रिजल्ट की बात यह है कि आपको 25 दिसंबर की डेट दी गई थी कि 25 दिसंबर से पहले आपका रिजल्ट जो है फाइनल निकाल दिया जाएगा। और जो आपका रोजगार मेले का आयोजन होगा, इसके अंदर आप सभी लोगों को नियुक्ति पत्र और बधाई पत्र दिए जाएंगे। लेकिन आपके स्टाफ नर्स का रिजल्ट नहीं जारी किया गया है। इसका कारण देखिए क्या रहा है। बोर्ड ने यह हवाला दिया है कि जब तक आपके डीवी की लिस्ट जो नहीं आ जाती, तब तक हम लोग आपका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। अन्यथा बोर्ड खुद ये चाह रहा था कि कैसे जैसे करके बच्चों को इसे जो रोजगार मेला है इसके अंदर नियुक्ति पत्र और बधाई पत्र इन जो अन्य जो वैकेंसी है उनके साथ में इनको भी वितरित किए जाएं। लेकिन अब आपका रिजल्ट कब आ सकता है, यदि इसकी हम लोग बात करें तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यूँ मान करके चलिए, आपको 10, 11 और 12 तारीख ये प्रस्तावित है। जैसा ही डिसाइड होगा जनवरी 2026 के अंदर 10, 11, 12 तारीख को एक अन्य रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा जनवरी के अंदर। वो डिसाइड होगी इनमें से कोई डेट, तो उसके अंदर तो आपको कन्फर्म नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बात यह है कि बोर्ड की जो कहा गया है कि 2 से 3 दिन का जो ऑफिशियल आपका एजेंडा रखा जाएगा, 2 से 3 दिन के अंदर, उसके अंदर यदि डीवी की लिस्ट आ जाती है तो आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग की यह निश्चित मान करके चलिए, आपको जो है 11-12 जनवरी को जो रोजगार मेले का आयोजन होगा, अभी तक डेट पूरी डिसाइड नहीं हुई कि किस तिथि को होना है, लेकिन होना 3 में से किसी एक तिथि को है। तो उस दिन आप लोगों का जो है ये नियुक्ति पत्र निश्चित रूप से स्टाफ नर्स के बच्चों को दे दी जाएंगी। अब बात ये आती है कि आपकी कट ऑफ में कितना वेरिएशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो साथियों मैं जब बताना चाहूँगा कि आपका जब जो आपकी कट ऑफ आई थी, इसके अंदर यदि किसी भी विद्यार्थी के, जैसे जनरल के विद्यार्थियों की बात की जाए, 244 नंबर इनके बन रहे थे जो आपके डीवी जारी की गई थी तब। तो जिन बच्चों के लगभग 15 से 16 नंबर प्लस में है जनरल के विद्यार्थियों की, तो वो बच्चे सेफ रहे, उनको कहीं तक कोई घबराने की ज़रूरी नहीं है। उन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब जनरल के बच्चों की यदि इसके अंदर इतनी वेरिएशन देख रहे हो तो फीमेल भी लगभग यही 15 प्लस नंबर जिन बच्चों के हैं उनको कतई चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। विडो डाइवर्स और एक्स सर्विसमैन के जो बच्चे हैं, ये इनको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। इनको 8 से 9 नंबर के आसपास में है जो आपको हो जाएगा सिलेक्शन। अब बात आती है कि आपकी एससी कैटेगरी के जो बच्चे हैं इनमें कितना वेरिएशन देखने का मिलेगा। तो जनरल के जो विद्यार्थी हैं वो प्लस जिन बच्चों के 10 नंबर हैं वो ये मान करके चलिए सेफ हैं। और महिला की यदि बात करूं फीमेल की, तो वो 8 से 9 नंबर जिन बच्चों के प्लस में है उनका ज्वाइनिंग होगी, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। अब बात आती है एसटी कैटेगरी के बच्चों की, तो एसटी के अंदर जनरल और फीमेल तो यूँ मान करके चल रही है 5 से 6 नंबर प्लस जिन बच्चों के हैं उनका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपको पता है 100% आपकी डीवी नहीं हुई है, डीवी 100% आपकी नहीं हुई है, इसलिए ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपको कुछ लोग बता रहे हैं कि 15 से 20 नंबर प्लस जिन बच्चों के हैं उनका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद में बात आती है आपकी जनरल ईडब्ल्यूएस की, 199 जनरल और 180 फीमेल। तो जनरल के जिन बच्चों के 8 से 10 नंबर प्लस हैं वो सेफ हैं, और फीमेल की यदि बात की जाए तो 6 से 7 नंबर जिनके प्लस हैं वो सेफ हैं। इसके अलावा बाद में आपकी बात आती है तेरी, मैं इसकी देखना चाहूँगा, सॉरी ये आपका हो गया। हाँ, अन्य जो कैटेगरियाँ आपकी बनती हैं, जो भी जितनी भी बच्ची हुई हैं, तो वो बच्चे कतई चिंता ना करें। उन बच्चों के लगभग आप यूँ मान करके चलिए, लगभग 9 से 10 नंबर जिन बच्चों के ज़्यादा हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद में आपकी आती है टीएसपी एरिया की बात है। तो टीएसपी के जनरल के विद्यार्थियों की 214 और 212 रही थी, 10 नंबर जिनके प्लस हैं उनका डेफिनेटली होगा। एससी की बात की जाए
तो एससी के अंदर आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा। लगभग 5 से प्लस 6 नंबर जिन बच्चों के हैं उनका सिलेक्शन होगा फाइनल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एसटी के विद्यार्थियों की बात की जाए तो एसटी के विद्यार्थी 3 से 4 प्लस जिन बच्चों के नंबर है उनका सिलेक्शन होगा। टीएसपी एरिया की बात कर रहे हैं। इनके अलावा आपको पता है 3 कैटेगरियां तो ऐसी हैं जिनके अंदर कुछ था भी नहीं, और एक केवल स्पोर्ट्स मात्र की है। तो स्पोर्ट्स के बच्चे हमने जहां तक डाटा खंगाले हैं, जितनी आपकी कट ऑफ है 1 से 2 नंबर बढ़ सकती है, ना आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज़्यादा बच्चे आपके नहीं हैं, क्योंकि जो बच्चे हैं डीवी आपका 100% नहीं हुआ है, जहाँ तक हम लोगों ने पता किया है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के लिए न्यूज़ थी। स्टाफ नर्स का रिजल्ट 25 तारीख को आना था। हम लोगों ने भी आपको सूचना दी थी। बोर्ड ने जिस प्रकार से नोटिफिकेशन जारी किया या ऑफिशियल अपडेट जो दी थी वो आप लोगों के साथ में साझा की थी। और इसके बाद में बोर्ड के पास में डीवी की लिस्ट नहीं आई, और डीवी की लिस्ट जब तक नहीं आती है तब तक बोर्ड रिजल्ट जारी नहीं कर सकता, क्योंकि डीवी की रिजल्ट जब बोर्ड के पास पहुंचेगी तो बोर्ड इसको जारी रिजल्ट को तुरंत जारी कर देगा। और अब बोर्ड का ये कहना है कि अब आपका जो है आज 25 दिसंबर को रोजगार मेला है, उसके अंदर आप लोगों को शामिल नहीं किया गया है। अब आपका जो है लगभग आप यूं मान करके चलिए 10, 11 और 12 तिथि 11 और 12 को आपका जो रोजगार मेले का आयोजन होगा उसके अंदर आपको नियुक्ति पत्र और बधाई पत्र दिए जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको इतना ही। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लें, ताकि अन्य कोई भी न्यूज आएगी वो हम आप लोगों के साथ में साझा कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।